Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to learn the topic flow chart and algorithm. Problem solving का दो टॉपिक है आपका, एक है आपका एल्गोरिदम and the second one is the flow chart. ठीक है. Suppose that if you have any problem, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैथमेटिकल्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर्स आपके सामने एक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम्स को हम ये दो मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं. फर्स्ट दिया है एल्गोरिदम. एल्गोरिदम का डेफिनेशन, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप मेथड से अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम. और इसी एल्गोरिदम को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट. बहुत जगह बुक में आपको पिक्टोरियल की जगह पे विजुअल मिल जाएगा, विजुअल की जगह पे आपको मिल जाएगा ग्राफिकल. ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम है कि पिक्टोरियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम आर कॉल्ड द फ्लो चार्ट. मैंने बताया कि यू हैव अ क्वेश्चन एडिशन ऑफ टू नंबर. एडिशन ऑफ टू नंबर्स को कैसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम. तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका स्टेप नंबर 1. पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. स्टेप नंबर 2, यूजर से दो नंबर लेंगे. इट मीन्स दैट रीड n1 and n2. क्लियर. एंड स्टेप नंबर 3 प्रोसेस का आता है. ठीक है, जब आप यूजर से इनपुट ले लेते हैं तो प्रोसेस करते हैं. तो C A plus D, इट मीन्स n1 and n2. ठीक है, A रिप्रेजेंट कर रहा है n1 को और D रिप्रेजेंट कर रहा है n2 को. इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और इसको ऐड करने के बाद किसमें स्टोर कराएंगे, C में. दिस वन इज द स्टेप नंबर 3. एंड द स्टेप नंबर 4 इज यू हैव टू प्रिंट इट, प्रिंट C. एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5. इट मीन्स कि एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज दैट इफ यू टेक द रियल लाइफ एग्जांपल टू मेक अ कप ऑफ टी. ठीक है, तो कप ऑफ टी के लिए ये क्वेश्चन है, रियल लाइफ एग्जांपल में बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर से आपका सॉल्व नहीं होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, तो इसके भी कुछ फाइनाइट स्टेप्स होंगे कि कप ऑफ टी बनाना है तो यू हैव अ नीड ऑफ वाटर, मिल्क, टी लीफ, लाइक दिस इंग्रेडिएंट. ठीक है, यू हैव टू डू द प्रोसेस इन अ बाउल. बाउल में आप सारे को इकट्ठा करेंगे, फिर कुछ समय के लिए आप उसको पकाएंगे, फिर आप सर्व करेंगे. तो इट मीन्स इनपुट के लिए आपको टी लीफ की नीड पड़ेगी, शुगर की नीड पड़ेगी, मिल्क की नीड पड़ेगी. प्रोसेस के लिए आपको स्टोव गैस की नीड पड़ेगी, बाउल की नीड पड़ेगी कि कितने टेम्परेचर पर उसे हमें क्या कहते हैं कि उबालना है, बॉयल करना है. फिर आउटपुट के लिए आप उसको सर्व करेंगे कप ऑफ टी में. ठीक, तो वही सेम मैंने बताया कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स में आप स्टेप नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हो, दो नंबर्स को ऐड करना है. तो यूजर से दो नंबर रीड करेंगे, रीड n1 और n2. उसको रीड करने के बाद आप स्टेप नंबर 3 में जाओगे, A प्लस B को ऐड करके C में स्टोर कराएंगे. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 प्रिंट C. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 5 आपका क्या होगा, स्टॉप. इट मीन्स एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. अब इसी का हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे. लेकिन फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का, बट उसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ उसके सिंबल्स को लर्न करने पड़ेंगे. तो जैसे मैं बता दूं कि फर्स्ट जो सिंबल आता है, ये सिंबल होता है आपका ओवल से. क्या होता है, ओवल से. इससे हमारा स्टार्ट और स्टॉप होता है. क्लियर. सेकंड होता है पैरेललोग्राम. ठीक, द नेम ऑफ दिस सिंबल इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम. इससे आपका इनपुट और आउटपुट होता है. क्लियर. थर्ड सिंबल इज रेक्टेंगल. द नेम ऑफ दिस सिंबल इज द रेक्टेंगल.
और इससे क्या होता है आपका प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट सिंबल इज द डायमंड। ठीक, ये सिंबल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट में यूज आपके होंगे। डायमंड, इसका यूज हम लोग डिसीजन, ठीक है। और लास्ट में आपका आता है कनेक्टर, इसे हम लोग बोलते हैं कनेक्टर। ठीक, इन सिंबल्स का यूज करके आप फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे। अब इसी को हम लोग फ्लो चार्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का। ठीक, तो पहला आपका होगा ओवल शेप स्टार, सेकंड आपका होगा पैरेललोग्राम, जिसमें आप रीड करोगे, रीड N1 एंड N2। थर्ड होगा आपका प्रोसेस C इक्वल टू N1 प्लस N2, वही जो मैंने एल्गोरिदम में लिखा था वही फ्लो चार्ट में मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक, फिर आउटपुट के लिए सेम सिंबल यूज होगा, प्रिंट C, फिर लास्ट में आपका ओवल से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो दिस वन इज द सिंपल टॉपिक एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। मैंने विद इन 4 to 5 मिनट्स में कोशिश किया कि आपको समझा सकूं। ठीक है, बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है ये, बस ये समझ जाइए कि एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, और उसी प्रॉब्लम्स को फ्लो चार्ट में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इन सिंबल्स का यूज करके, ये हम लोगों ने इसमें सीखा। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वन, काइंडली कमेंट your comment in the comment section. Thanks for watching.